बाजार में तेज गिरावट के साथ फरवरी सीरीज की शुरुआत। निफ्टी 17,700 के आसपास फिसलकर 3 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचा। बैंक निफ्टी में भारी बिकवाली, मिड कैप्स भी कमजोर। सरकारी बैंकों में तगड़ी मुनाफा वसूली, 2.5% फिसला निफ्टी। पीएसयू बैंक इंडेक्स, एनबीएफसी और मेटल्स भी फिसले, लेकिन ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार। अदानी ग्रुप के शेयरों में दूसरे दिन में भारी बिकवाली, 10% से ज्यादा गिरे अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा भी 3 से 5% फिसले। अच्छे नतीजों के दम पर खराब बाजार में भी दौड़ा टाटा मोटर्स। शेयर 7% उछलकर एफएनओ का टॉप गेनर बना। वहीं बजाज ऑटो भी अच्छे रिजल्ट्स के दम पर 5% से ज्यादा भागा। कमजोर नतीजों के बाद डिक्सन टेक में भारी बिकवाली, इंट्राडे में 20% तक फिसला शेयर। कंपनी ने अपने गाइडेंस में भी की कमी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और आपकी तमाम क्वेरीज पर करेंगे फोकस। साथ ही आपको बताएंगे रिमेनिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी। आप भी आ सकते हैं शो में, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए सबसे पहले तरीका, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड सवाल आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, #आस्क-आवाज FNO लिखकर। कैश सेगमेंट का सवाल है तो #आस्क-आवाज कैश लिखकर भेजिए। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा सबसे राय लेंगे, लेकिन एक बार क्विकली बाजार पे नजर डाल लेते हैं। पेन तो आज चौतरफा दिखाई दे रहा है। ब्रेथ मार्केट की नेगेटिव है आज के सेशन में, और मिड कैप्स हो या दिग्गज हो, जो फॉल है वो चौतरफा देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय आपको 17,700 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट कोशिश की वापस 17,700 के ऊपर आने की, लेकिन अगेन अब 17,700 के नीचे फिसलते हुए 1000 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी टूट चुका है। मिड कैप्स में भी धुलाई हो रही है, 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स अब कारोबार कर रहा है। तो गिरावट आपको सिर्फ दिग्गजों में नहीं बल्कि मिड कैप्स में भी उसी तर्ज पर दिखाई दे रही है। प्रेशर बैंक निफ्टी में ज्यादा है, पीएसयू बैंकिंग पॉकेट में आपको ज्यादा प्रेशर दिखाई देगा। एक ऑटो ऐसी बास्केट है जहां थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छे नतीजों के दम पर दिग्गज स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पीएसयू बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 0.25% की गिरावट आज के सेशन में आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूशन की प्लेट देखेंगे तो टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए पोस्ट नंबर्स, यहां पर 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आईटीसी की ओर से 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन, बजाज ऑटो 8 अंकों का, डॉक्टर रेड्डीज 4 अंकों का। तो ये नंबर्स के बाद का रिएक्शन है डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में। वहीं आप देखिए बैंक स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक 45 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक 40 अंकों का ऑलमोस्ट, एचडीएफसी लिमिटेड 34 अंकों का, रिलायंस 30 अंकों का। तो जो हैवी वेट्स हैं स्पेशली बैंक फाइनेंशियल स्पेस में, वो ज्यादा प्रेशर आज के सेशन में क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑल्दो आज के सेशन में हमने दबाव सभी पॉकेट्स में आते हुए देखा है, फिर चाहे वो बैंक फाइनेंशियल्स हो या बाकी पॉकेट्स ही क्यों ना हो। अब गावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक आउटलुक ले लेते हैं। कुछ सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर या और प्रेशर माउंट हो सकता है? गावा साहब बताइए पहले तो इंडेक्स पर अपनी राय। निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोरी दिखाते हुए आज के सेशन में 17,700 के नीचे निफ्टी है, क्या व्यू इन लेवल से? पर निफ्टी है 17,700 के आसपास है, यहाँ पर डाइवर्जन बन रहा है, लेकिन है तो वीक। हो सकता है और भी लोअर लेवल देखें, अगर जो बाउंसेस मिलेंगे वो सस्पेक्ट रहेंगे। ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 40,708 के आसपास। 700 है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस है। हो सकता है बाउंस मिले, लेकिन फिलहाल तो अब तक टोटल वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। बाउंस मिल सकते हैं लेकिन वो छोटे रहेंगे, बाउंस शॉर्ट लिव्ड बाउंस रहेंगे। यू कैन ट्रेडेबल बाउंस भी हो सकते हैं पर शॉर्ट लिव्ड होंगे। ओके, गाबा साहब कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या वैसे आज के मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक? बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने लॉन्ग के स्टॉक एक निकाला है, वो है यूपीएल। मुझे यूपीएल अच्छा लगता है। यस, अच्छा ट्रेड कर रहा है, 744 के आसपास ट्रेड कर रहा है यूपीएल। मुझे लगता है 755 तक जाना चाहिए यूपीएल। स्टॉप होगा 740 का। यूपीएल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, चलिए, तो ये यूपीएल पर एक ट्रेड गावा साहब की ओर से, स्टॉक 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए फटाफट सब सवाल लेते हैं। लक्ष्मण झा मुंबई से हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। एंड सबसे गुड मॉर्निंग गावा जी। मैं गावा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो काफी अच्छे एनालिसिस करते हैं। और मेरा सवाल है कि मैंने मिंडा इंडस्ट्रीज का शेयर लिया था, वो कुछ 100 शेयर लिए थे मैंने, और वो 541 के एक्चुअली मैंने लिया था पहले, वो 10,000 के रेंज में, बट वो स्प्लिट होकर के 541 हुआ, मुझे शेयर डबल हो गया। तो 541 अभी मेरा करंट ये है प्राइस, और ये थोड़ा बिलो जा रहा। तो
मेरा एक्चुअली 1 साल का और नजरिया 1 साल का होल्ड करने का है कि मैं 1 साल कर सकता हूँ, तो इसमें मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। ओके चलिए गाबा साहब से पूछ रहे थे। गाबा साहब 541 की बाइंग है, 490 पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि कंपनी कनेक्टेड मोबिलिटी ईवी सेगमेंट में काफी एक्सपेंशन को लेकर प्लान्स हैं, साल भर का होराइजन हो तो क्या सजेशन? मिंडा कॉर्पोरेशन पर ट्रेड करे। मिंडा इंडस्ट्रीज की बात की आपने, जैसे उनो मिंडा, उनो मिंडा मैं चार्ट ले, मैं मुझे मिल नहीं रहा था उनो मिंडा। यस, मेरे ख्याल से बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है उनो मिंडा में। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 450 भी देखने को मिल सकते हैं। अभी 490 पर ट्रेड कर रहा है उनो मिंडा। लगता है आते वक्त लोअर लेवल्स में करीब 400 के आसपास, 400 410 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां से बाउंस मिलना चाहिए। अगर वहां से बाउंस मिलता है तो ठीक है, लेकिन 600 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर सेलिंग प्रेशर है, तो ध्यान दीजिए। थोड़ा वीक लगता है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव। ओके अगले कॉलर से बात करेंगे। इंद्रेश मिश्रा हैं अयोध्या से। इंद्रेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास समोसना बदरसन सुमी है, गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल। मैम 1200 Okay. शेयर मेरे पास है, 73 रुपए 38 पैसे पे है। मैम मुझे रखना और है ये 6 आपकी महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के लिए है 6 मैम months का व्यू है, जी। ठीक है। तो 73 रुपए की बाइंग है, 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 2-2.5 रुपए का नुकसान है गाबा जी इस स्टॉक में। हालांकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ब्रोकरेज हाउसेज 100-115 तक के टारगेट स्टॉक पर दे रहे हैं, बट कंसीडरिंग 6 मंथ्स का व्यू है, क्या सजेशन है? देखिए ऐसा है कि ये जो बेसिकली काफी सेलिंग प्रेशर है 180 से 71 तक है तो भी, लेकिन जहां पर ट्रेडिंग कर रहा है लोअर लेवल से, लगता है यहाँ पर शायद सपोर्ट बन जाए, इसलिए इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब मैं कहूंगा 64 का। अगर 64 ब्रीच हो जाता है तो आप एग्जिट कीजिएगा, तब तक होल्ड कीजिए। अगर आपको मिलता है तो शायद 100 भी जा सकता है। तो 6 मंथ्स का होराइजन आपका 64 को स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। वो ब्रीच एग्जिट, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट, आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। सतीश हैं अब जयपुर से। सतीश गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या सवाल है? मेरे पास स्पाइस जेट पड़े हैं 1501 पीस हैं, 1501 है, 66 की कॉस्ट है। हेलो, तो अभी तो आधा हो गया आपके भाव से, नुकसान तो काफी है। हाँ नुकसान काफी है। ओके गाबा साहब 66 रुपए की खरीदारी, 31 रुपए का नुकसान, 35 पर कर रहा है ट्रेड, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, क्या करें अब? वीक स्टॉक है, अब तक तो वीकनेस है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। तो मेरे ख्याल से स्पाइस सेट में काफी हद तक क्लियर वीकनेस नजर आती है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इतने कह सकता हूँ। अगर आपको लेना है तो एक पैसा शिफ्ट कर लीजिए इंडिगो में, तो एक बेहतर सेटअप लगता है मुझे चार्टिकली। या तो होल्ड कीजिए या तो फिर मूव कीजिए, चॉइस इज योर्स। फिलहाल तो वीक स्ट्रक्चर है। चलिए, तो ये रहा स्पाइस जेट पर व्यू 35-55 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन अब अर्निंग्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में टीम लीज ने मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे में 9% की गिरावट हुई है, हालांकि आय 3% बढ़ी है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुपर्णा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो अगर हम नतीजे देखें तो नंबर्स आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम साइड पर ही रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो या मार्जिन पिक्चर हो, थोड़े से कंसर्न्स दिख रहे हैं। तो पहले समझना चाहेंगे कि प्रेशर अर्निंग्स पर क्यों रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं कंपनी के या आमदनी कम हुई है, एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स रहे हैं इन नंबर्स के पीछे? क्या फैक्टर्स हैं? ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है माहौल में, और जो सारे हेडविंड्स हम सोच रहे थे कि शायद सीमित रहेगी टेक सेक्टर तक या बहुत दिन तक नहीं चलेगी, कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, और ऐसा हमें दिखने को आ रहा है और समझ में आ रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हाँ, सारे सेक्टर्स में देयर इज सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टनेस व्हिच एसेंशियली अकाउंट्स फॉर जो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जैसे कि 3% हुआ है, हेडकाउंट ग्रोथ स्टाफिंग में करीब 3000
हुआ है। फॉर एग्जाम्पल Q3 जो कि यूजुअली हमारा काफी अच्छा क्वार्टर होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे फेस्टिव हायरिंग वगैरह होती है, बट इस साल हमको देखने को आया है कि इवन इन स्पाइट ऑफ जो एक्सपेक्टेड स्पाइक होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन में और हायरिंग में बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन, वो उस तरह का उतने हद तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ है। उसका भी थोड़ा सा असर है। आईटी स्टाफिंग में हायरिंग वैसे ही फ्रीज पे है और हमें लगता है आगे जाके भी फ्रीज पे ही रहेगी, ऐसा कोई ग्रीन शूट्स देखने को नहीं मिल रही है हमको। हमारा ओवरऑल पूरा साल का ग्रोथ करीब 20% रहा है। हमारा जो प्रॉफिट है फ्लैटिश देखने को और एंटिसिपेटेड भी है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो हाँ, मीन यही सब है। आई थिंक जो हमारे माहौल में हो रहा है, ग्लोबली जो हो रहा है, उसका असर क्लियरली थोड़ा थोड़ा हमको ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है जो हमको लग रहा है काफी सॉफ्ट है और आगे जाके भी अगले कुछ क्वार्टर्स में ऐसे ही रहने वाले हैं। ओके, यानी आप ये कह रही हैं कि जनरल स्टाफिंग हो या स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग हो, डिमांड के कंसर्न्स हैं ग्लोबली भी, और इसीलिए आने वाले क्वार्टर्स में भी थोड़े से नंबर्स सॉफ्ट ही रहेंगे। तो एक चीज़ और समझना चाहेंगे, मार्जिन्स, हालांकि आपने एक इंडिकेशन दिया कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा कमज़ोर है जिसकी वजह से सॉफ्टनेस नंबर्स पर दिख रही है, ये आगे भी दिखेगी। मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 2.1% से घटकर 1.6% पर आ गए हैं। तो क्या सवाल ये है कि मार्जिन्स क्या 1.6% से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है गिवन द कंडीशन कि सॉफ्ट डिमांड है, रियलाइजेशन प्रेशर है, नीम इम्पैक्ट भी है? क्या आउटलुक मार्जिन्स को लेकर दिख रहा है? नो, हमारा मार्जिन्स हम होल्ड करेंगे, फ्लैटिश ही रहने वाले। मार्जिन परसेंटेज पे कोई गिरावट नहीं होने वाली है, वो हम काफी कॉन्फिडेंट है। हमारा जो इंटरनल ग्रिप है सिचुएशन पे, जिस हद तक हम कॉस्ट पे थोड़ा कंट्रोल ला सकते हैं, वो सारा ऑलरेडी इज इन प्लेस। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल भी हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 20% तक ही रहेगी और मार्जिन परसेंटेज पे हम फ्लैट रहेंगे। तो अब तक का हमारा यही मानना है और ऐसा ही लग रहा है आगे जाके होने वाला है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जो कोर एम्प्लॉय हेड काउंट है वो कैसा रहा इस क्वार्टर में? एक्चुअली पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफी गिरावट हुई है। तो हमारा वो ऑनगोइंग एक रैशनलाइजेशन है। जैसे जैसे हम अपने आप जिस तरह से हम अपने आप को स्ट्रक्चर को क्रिएट किए हैं, जैसे ही हमको कुछ महसूस होने लग जाता है, जैसे कोई हेडविंड्स है, जो कोई इम्पैक्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से हम हेडकाउंट को भी रैशनलाइज करते हैं और कंट्रोल पे रखते हैं। सो आई थिंक, और हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अप्रोच है उस हिसाब से एक ग्रेजुअल सेंसिटिविटी होती है और एक ग्रेजुअल इम्पैक्ट होती है ऑन आवर हेडकाउंट नंबर्स। सो हेडकाउंट नंबर्स अभी लगभग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करीब फ्रॉम द पिछले क्वार्टर से करीब 200-300 कम है। अच्छा, एक चीज़ और ऋतुपर्णा जी, शेयर बायबैक को लेकर भी कंपनी मीटिंग कर रही है। तो एग्जैक्टली आई नो कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते, बट व्हाट्स द पर्पस इस समय बायबैक लाने का, या एक इन्वेस्टर्स को सेंस देने का कि कंपनी अभी भी इन लेवल्स पर भी वैल्यू देख रही है? एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है? सो आज शायद मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में कुछ बता नहीं पाऊंगी। हमारा मीटिंग 3 फरवरी को होने वाला है, उसके बाद ही हम इस पे कुछ कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचेंगे, और इस टाइम पे मैं आपको ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू ऋतुपर्णा जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। ऑल्दो अर्निंग्स थोड़े से प्रेशर में आगे भी रह सकते हैं, बट गुड लक आपको। वी विश की सिचुएशन इंप्रूव हो ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी, और आप भी बेहतर परफॉर्म करें। थैंक यू। और स्टॉक पर अर्निंग्स का रिएक्शन साफ तौर पे देखने को मिल ही रहा है। 9% नीचे स्टॉक कर रहा है ट्रेड। 212 रुपए की कमजोरी, क्योंकि नंबर्स कमजोर रहे हैं, और जैसे आपने मैनेजमेंट को भी सुना, आगे का आउटलुक भी कमजोर आने वाले क्वार्टर्स में भी रेवेन्यू फ्रंट पर प्रेशर रहेगा। जनरल स्टाफिंग हो या जो इनके दोनों बिजनेस है मेन, वहां पर प्रेशर रह सकता है। गाबा साहब, नंबर्स कमजोर, स्टॉक नीचे, आगे का आउटलुक भी वीक ही दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ देखना है आप इस स्टॉक पर?
टीवीज का मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि वीकनेस तो है और लो लेवल देखने को मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 2200 के आसपास, शायद 2000 भी देखें, स्ट्रेंथ नहीं नजर आती। तो आई थिंक कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक नियर टर्म सपोर्ट करीब 2000 का है, वो साइकोलॉजिकल है, बस वहां तक सोचना चाहिए फिलहाल। ओके चलिए, तो कमजोर है स्टॉक और नीचे जा सकता है, 2200 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, इस बीच ट्विटर पर एक सवाल आया है काबा साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक सवाल भेजा है व्यूअर ने, और वो जानना चाहते हैं क्या इन स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए और लोअर लेवल्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है 1750 2000 ये एक जोन है, वहां पर अगर आ जाता है तो लेने की जगह बन जाती है। 2000 मुझे लगता नहीं ब्रीच होगा, मोमेंटली ब्रीच हो सकता है, लेकिन वही जगह है क्लोज टू 2000 खरीदने की, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। फिर देखिए क्या होता है। ओके चलिए, एटी नायडू है अब हमारे साथ फोन लाइन पर सिकंदराबाद से। नायडू साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक है? नमस्ते मैडम, मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स है 100 शेयर 824 का भाव में। ये मैं रिल्स के दिन ही लिया था काफी गिर गया है, अभी क्या करना है इसको? मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, करेक्ट, चाहे तो और भी ले सकता हूँ। अभी क्या करना, लॉस बुक करना या यार्ड करना, क्या करना, जरा सलाह दीजिए। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हमने देखा था इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से नंबर्स थोड़े से इम्पैक्ट हुए थे, सीक्वेंशियल बेसिस पे 64-65% कंपनी का मुनाफा घटकर आया था और इसीलिए स्टॉक लुढ़का भी था। अब गाबा साहब इन्होंने अर्निंग्स के दिन खरीदा, अर्निंग्स आने से पहले, और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सवाल आपने सुना, निकल जाएं और ऐड करें, होल्ड रखें इसी पोजीशन को, बताइए क्या करें? मैं सबसे पहले डिस्क्लोजर देता हूं कि स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन्होंने खरीदा है, इनका टाइम पर्सपेक्टिव मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि इनको अगर पेन है तो निकल जाइए। मुझे लगता है लो लेवल भी देखने को मिल सकता है, जो रिसेंट लो देखा है हमने 780 के आसपास देखा था, शायद 700 के आसपास, वो ब्रीच होता है, क्योंकि वहां पर सपोर्ट है करीब 650 के आसपास से और 700 के बीच में, तो वहां पर आ सकता है। अगर वो पेन से कर सकते हैं तो ठीक है। मेरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म का है तो हमारे पास होल्ड है, बट देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस नजर आती है। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 755 पर फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में, तो इन स्टॉक्स पर आप रख सकते हैं नजर। अच्छा, इस बीच जो स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर एक राय ले लेते हैं गाबा साहब। एक तो टाटा मोटर्स, पहले तो बताइए, यहाँ मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि पूरा मार्केट लाल निशान में है, टाटा मोटर्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसी तरीके की स्ट्रेंथ हमने तब भी देखी थी स्टॉक में जब जैगुआर लैंड रोवर के ग्लोबल सेल्स नंबर्स भी रिपोर्ट किए थे कंपनी ने। 450 पर आया है, क्या करना है इन लेवल से? चार्ट स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स का पॉजिटिव है, हाँ करेक्शन देखा हमने, लेकिन करेक्शन से बाउंस भी मिला अच्छा। वो 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म 494-49 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से अच्छा लगता है, नियर टर्म में 500 भी पॉसिबल है टाटा मोटर्स में। अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा टाटा मोटर्स। ओके, 450 पर कारोबार करते हुए टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ पर आप दे सकते हैं, रख सकते हैं नजर। और गाबा साहब से लगे हाथ तो एक बार टीवीएस मोटर्स पर भी राय ले लेते हैं। गाबा साहब, ये पिछले सेशन में भी चला था और 1000 के नीचे फिसलने के बाद वापस इसने अच्छी स्ट्रेंथ गेन की है, 1070 पर आ चुका है। जिनके पास हो पोजीशंस टीवीएस मोटर्स में अभी भी होल्ड रखें? बिल्कुल होल्ड है टीवीएस मोटर, एक ब्रेकआउट ही मिला है कल, इनफैक्ट फ्राइडे के दिन, परसों के दिन, और आज एक अप्रूव मिला है टीवीएस मोटर। मुझे लगता है 1200 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। तो इस बाई जोन पर है 1000, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टीवीएस मोटर, इट्स अ होल्ड। ओके चलिए, तो ये है राय टीवीएस मोटर्स पर 1070 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। तेजी की पोजीशंस हो अगर आपके पास तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। गाबा साहब, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, अपनी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं।